हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आशा है कि आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को कल मैंने बताया था कि हमारा जो अगला चैप्टर होने वाला है वो एक्सरसाइज 9 होगा। एक्सरसाइज 9 ट्रिगोनोमेट्री अर्थात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति की क्या उपयोगिता है, त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है, ये हमारा चैप्टर होगा। तो आज इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन करेंगे। और आज सिर्फ एक, दो, तीन और 9, 1, 2, 4 और 9 क्वेश्चन नंबर यही हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कोशिश करेंगे कि ये चारों हो जाए। अगर नहीं होगा तो अगले क्लास में करेंगे, फिलहाल लेकिन इतना जरूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग। मतलब सर्कस जो होता है वहाँ का जो आर्टिस्ट होता है वह किसी चीज पर चढ़ रहा है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लंबी रस्सी है, उसके ऊपर सर्कस आर्टिस्ट जो है वो चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। इट मीन्स वर्टिकल पोल एक पोल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि एक वर्टिकल खंबा है। चलिए ठीक है, एक वर्टिकल खंबा है, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड है ये, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल खंबा है, खंबा तो पोल, ये खंबा है, खंबा। अब कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट भूमि से इस 20 मीटर खंबे के ऊपरी भाग पर चढ़ रहा है। इसका कहने का मतलब 20 मीटर है, तो 20 मीटर भूमि से मतलब अगर हमें चढ़ना हो तो डायरेक्ट ऐसे चढ़े तो मुश्किल होता थोड़ा सा चढ़ना, बिकॉज ऐसे भी यहाँ पर अगर सीधा होगा स्ट्रेट तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, अगर ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए तो सिंपल है कि ये आदमी इधर से चढ़ रहा होगा। इसके साथ साथ अगर हम क्वेश्चन को आगे पढ़े तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब ये जो रस्सी से आर्टिस्ट चढ़ रहा है, रस्सी से ऊपर यहाँ चढ़ गया। अब ये जो चढ़ा, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये भूमि है अर्थात अर्थ है। अब ये जो रोप है और भूमि जो है इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ पोल। ये जो पोल है, ये पोल, इसके हाइट को मान लेते हैं, हाइट है। ये जो पोल है, इस पोल के हाइट को निकालना है। ये पोल है, अभी ऐसा अगर बने तो ये मान लीजिए, मानना क्या है, ये तो है एक त्रिभुज है ए बी एंड सी। अब यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। अब जैसे ही त्रिभुज बना वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बना, बिकॉज ये स्ट्रेट है, यहाँ ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब बोल रहा है इसका वैल्यू निकाले। तो मैंने जैसे कि कल मैंने बताया था कि आपको साइन, कॉस और टेन, ये जो तीनों है इसके सभी एंगल वैल्यू को याद रखें, सभी एंगल वैल्यू को याद रखें, ऐसा मैंने कल बताया था और आशा है कि आप लोग 100% याद किए होंगे। अब ये है हाइट, तो मतलब इसको पी कहा जाता है अर्थात परपेंडिकुलर, इसको बेस कहा जाता है एंड इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, ये एच होता है। तो क्या हमें निकालना है, पी दिया हुआ है एच, तो पी निकालना है, एच दिया हुआ है, तो पी और एच में हम रिलेशन को ढूंढेंगे। साइन, कॉस, टेन, इन तीनों में से किसके साथ पी और एच का रिलेशन है ये देखेंगे। इसके साथ पी अपॉन एच होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है, तो इसका फॉर्मूला पी अपॉन बी होता है। ये है पी अपॉन एच साइन के साथ, कॉस के साथ बी अपॉन एच, और यहाँ टेन के साथ पी अपॉन बी होता है। पी और एच का रिलेशन यहाँ से मिल रहा है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। चलिए इसका उपयोग करते हैं। साइन अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं
यह हाइट अर्थात P इक्वल टू हम ऐसे मान लेते हैं अर्थात हाइट ऑफ पोल। देखिए हाइट ऑफ पोल और एच जो ये रो एच इंटू रो ये 20 मीटर दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है ये वाला ये निकालना है। अब यहाँ पर साइन का साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन एच। तो ये हुआ साइन 30 डिग्री, हाँ एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, यहाँ थीटा भी 30 डिग्री लिख दीजिए। 30 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू एच लिखा हुआ अर्थात हाइट ऑफ पोल और ये रोप अर्थात एच लेंथ ऑफ रोप ये लिखा हुआ 20 मीटर, ये 20 मीटर आया। अब यदि साइन 30 डिग्री का आप लोग को वैल्यू याद हो तो ये 1/2 होता है, ये हुआ एच अपॉन 20, ये 20, अब ये कट गया 10, तो एच इक्वल टू आया 10 मीटर। अर्थात यहाँ पोल की जो ऊंचाई आई, यहाँ हाइट ऑफ जो पोल आया है ये है 10 मीटर। अब यहाँ को हम लिख देंगे अतः पोल की ऊंचाई 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 यही था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, फिगर बना देना है, फिगर बना क्वेश्चन सॉल्व। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। एक को तो बना दिए, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, हम इसको बनाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक पेड़ है, जैसे माना कि ये एक पेड़ बना दिए, एक पेड़ बन गया, मान लीजिए एक पेड़ बन गया। अब बोल रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप्स। मतलब आंधी आई, एक पेड़ पहले से खड़ा था, आंधी आई, आंधी आने के बाद पेड़ को जो तना है, मतलब जो तन के खड़ा होता है ना आंधी तूफान में, वो टूटता 100% है। ठीक उसी प्रकार से आंधी आई, ये पेड़ टूट गया, टूटने के बाद ये मुड़ गया, बिकॉज टूटेगा आधा से। जैसे कि मान लीजिए इसको एक पेड़ है, इसी पेड़ को मान लीजिए ये एक पेड़ है, यहाँ से ब्रेक हुआ, जैसे ही ये यहाँ से ब्रेक हुआ ये पार्ट यहाँ से टूटेगा, बिकॉज ये नीचे है तो नीचे खड़ा ही रहेगा, भूमि है ये नीचे, ये खड़ा ही रहेगा, और ये पार्ट टूटकर नीचे आएगा। जब ये पार्ट टूटकर नीचे आएगा तो ये यहाँ से ऐसा होगा, और ये पार्ट टूटकर नीचे आया, ये पार्ट टूटकर नीचे आया, पहले यहाँ से पूरा था ए बी पहले पूरा था। मतलब माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है, ए बी पेड़ की ऊंचाई है। अब इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। आंधी आने के बाद पेड़ टूट जाता है, टूटने के बाद मुड़ जाता है, के बाद पेड़ डी से मुड़ जाता है तथा सी से मिलता है, इतना लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। बेंच पर टॉप ऑफ द पिक्चर से द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब जब यह टूटने के बाद पेड़ टूटा, जमीन से मिला, ये टूट गया जमीन से मिला, जब ये जमीन से मिला ना तो यहाँ पर जो एक एंगल बना, जो ये एंगल बना है ये है 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री का बना। पेड़ था, आंधी आई, पेड़ टूटा, जैसे ही पेड़ टूटा जमीन से लगा तब यहाँ पर एंगल बनाया 30 डिग्री। अब एंगल 30 डिग्री है, और उसके बाद लिखा हुआ है विथ इट डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। मतलब अब ये जो बेंड होने के बाद यहाँ गिरा, एंगल 30 डिग्री बनाया, तो ये जो बी था, बी अर्थात फुट ऑफ द ट्री का पेड़ का जो जड़ होता है ना, जड़, उस जड़ से तना की दूरी टूटने के बाद जहाँ मिला ये है 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है, या फिर 8 मीटर मान लीजिए, 8 मीटर दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले ये जो पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, टूटने से पहले इस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, ये बोल रहा है।
ये 8 मीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले ये पेड़ की ऊंचाई ए टू बी थी, ए से बी तक, लेकिन जैसे ही टूटा डी और बी एक पार्ट बन गया, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट वो यहाँ आ गया, अर्थात डी और सी बन गया। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो हमने पेड़ की ऊंचाई लिखी थी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ये जो अब होगी, अब ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। अब जो ए बी ये जो होगी, अब ए बी क्योंकि ये टूट कर यहाँ आया तो ए डी के बराबर होगा डी सी, तो ए डी के बराबर डी सी, ए डी के बराबर डी सी। तो हम डी सी को लिख देंगे ए डी की जगह पर, डी सी को ए डी की जगह पर लिख देंगे और बी डी को यहीं पर लिख देंगे। अर्थात अब जो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आई, ए बी बराबर डी सी प्लस बी डी, डी सी प्लस बी डी, ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई है। इसका मतलब मुझे इसे भी निकालना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी। अर्थात हम दोनों के बीच की, दोनों के ऊंचाई को निकाल ले, दोनों के मान को निकाल ले और दोनों को जोड़ दे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के रिलेशन को देख लेते हैं। ये P है और ये B है। P और B का रिलेशन यदि आपको याद हो तो 10 का होता है, अर्थात tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B 10। अब थीटा है 30 डिग्री, अब ये भी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हुआ है, और B और C जो कि है बेस है, अर्थात B है, ये लिखा हुआ 8 मीटर। 10 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, P आने देते हैं। B का वैल्यू 8 मीटर दिया हुआ, 8 मीटर। अब ये आया 1/√3। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू P अपॉन 8। तो P का वैल्यू आया 8/√3। ये अर्थात ये P A और D और B जो था, यानी कि DB, इसका वैल्यू निकाल लिया। अब बारी है इसके। अगर हम H, ये H होता है H और A, और ये जो B है, H और B, इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो ये कॉस में आता है, कॉस थीटा। H और B आता है, ये साथ B अपॉन H, कॉस थीटा 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री बराबर B का वैल्यू 8 मीटर दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया नहीं दिया हुआ है, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/H। तो H का जो वैल्यू आएगा 16/√3 आया। अब 16/√3 आया तो अब देखिए, क्योंकि ये निकल चुका है, मुझे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, तो P का वैल्यू प्लस H का वैल्यू, P का वैल्यू प्लस H का वैल्यू, P का वैल्यू 8/√3 और H का वैल्यू आया 16/√3। ये दोनों अब भिन्न का जोड़ बन गया, निकाल लीजिए √3। अब ये आया 8 प्लस 16, तो ये हुआ 24/√3। जब इसको काटे 8 इंटू 3 √3 से 1 3 कटेगा तो √3 आएगा। अब 8 से 24√3। ये हुआ 8 इंटू 3/√3, ये 3 कटा √3 टाइम, ये आया 8√3। अच्छा, पेड़ की जो ऊंचाई यहाँ आया, पेड़ की जो ऊंचाई प्राप्त हुआ हमें वो 8√3 मिला है। तो ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 8√3 मीटर है। टूटने के बाद ये हुआ, लेकिन उससे पहले ये था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी।